नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज धम्मपद गाथा और कथा इस अद्वितीय पुस्तक के 18वें अंश को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके संस्कारक हैं ऋषिकेश शरण जी। गाथा। जैसे लड़ाई में हाथी धनुष के बाण को सहता है, वैसे ही मैं कटु वाक्यों को सहूँगा, क्योंकि संसार में दुर्जन लोग अधिक हैं। कहते हैं कि प्रतिशोध की ज्वाला अगर नारी के अंदर उत्पन्न हो जाए तो उसके सामने ज्वालामुखी को भी शीतल ही मानना चाहिए। बौद्ध काल में एक चरित्र आता है मागंदीय का। वह सुंदरता की प्रतिमूर्ति थी। उसके माता पिता ने बुद्ध को गृहस्थ बनाना चाहा, पर तथागत ने उन्हें समझाया, जब मार की सभी पुत्रियां मिलकर भी मुझे मोहित नहीं कर सकीं, तो कूड़े के बर्तन मागंदीय में क्या रखा है, जिसे बाहर से मात्र रंग दिया गया है। विधि की भी क्या विडंबना है। एक ही चाकू से किसी की हत्या कर दी जाती है और उसी चाकू से शल्य चिकित्सा करके किसी घाव की पीड़ा से मुक्ति। बुद्ध के वचन मागंदीय के माता पिता के ऊपर तो अमृत तुल्य पड़े और उन्होंने अनागामी फल प्राप्त कर लिया, पर मागंदीय ने विश्व वृक्ष उगाया, जो पुष्पित हुआ, पल्लवित हुआ। मागंदीय ने उस विश्व वृक्ष के फल काटे, फल खाए। कालांतर में मागंदीय का विवाह राजा उदयन के साथ हो जाता है। अपनी सौतन साम्बती के माध्यम से वह बुद्ध से बदला नहीं ले पाती है। सोचती है कि पैसे देकर कुछ भाड़े के टट्टू का इस्तेमाल क्यों न करूं। इसलिए पैसों का लालच देकर वह कुछ लोगों को प्रशिक्षित करती है कि वे नगर में जाएं तथा सभी जगह बुद्ध और उनके संग के प्रति झूठी अफवाहें फैलाएं, ताकि लोगों के मन में उनके प्रति घृणा भाव पैदा हो जाए और उनकी बेइज्जती होने लगे। इन अपशब्दों को सुनकर वे निश्चय ही नगर छोड़कर चले जाएंगे। अतः कहना प्रारंभ कर दो, तू चोर है, तू मूर्ख है, तू अज्ञानी है, तू लुटेरा है, तू पशु योनि में गिरेगा, तेरी दुर्गति होगी, आदि आदि। इस प्रकार के अपशब्दों का इस्तेमाल कर वे भाड़े के टट्टू, शास्ता और भिक्षु संघ को
निरंतर अपमानित करने लगे। अंततः आनंद ने शास्ता से कहा, भंते, यहाँ के नागरिक हमारे ऊपर आक्रोश प्रकट कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं। इस नगर के निवासी सभ्य और अच्छे नहीं हैं। यह नगर हम लोगों के रहने लायक नहीं है। झुंड के झुंड लोगों की टोली हमारे पीछे चलती है और हमें भला बुरा कहती है। आपका संदेश है कि सदा शांति बनाए रखो, संयमित रहो, उद्विग्न मत हो। हम आपकी आज्ञा पालन करके धैर्य बनाकर रह रहे हैं, पर अब पानी सर के ऊपर से बह रहा है। अतः मेरा सुझाव है कि हम इस नगर को छोड़कर कहीं और चलें। शास्ता ने पूछा, कहाँ चलोगे? किसी दूसरे नगर? वहाँ के लोगों ने भी यदि इसी प्रकार का आक्रोश किया, अगर वहाँ भी परिस्थितियाँ ऐसी ही रहीं, तो फिर क्या करोगे? किसी दूसरे नगर, तीसरे नगर? शाक्य मुनि ने समझाया, कहाँ कहाँ जाते रहोगे आनंद? जहाँ पर समस्या खड़ी हुई है, वहीं पर उसका समाधान खोजने का प्रयास करो। और अगर कहीं चलने का ही तुम्हारा सुझाव है, तो फिर विवाद के शांत होने और स्थिति सामान्य होने पर ही जाना उपयुक्त होगा। शास्ता ने आनंद से एक बार पुनः पूछा, आनंद, ये आक्रोश कौन करते हैं? आनंद ने उत्तर दिया, दास दासी और सभी जन क्रोध प्रकट करते हैं। शास्ता ने समझाया, आनंद ऐसी किसी भी जगह आनंद ऐसा किसी भी जगह हो सकता है। अतः युद्ध भूमि के हाथी के समान बनो। जैसे युद्ध में उतरा हुआ प्रशिक्षित हाथी भाले, बर्छे, बाण आदि की चोट को सहन करता है और सहनशीलता का परिचय देता हुआ अपने ऊपर पड़ने वाले बाणों के प्रहार को बर्दाश्त करता है, मैं उसी प्रकार इन दुःशील व्यक्तियों द्वारा कहे गए कटु वचनों को सहूँगा और अपना धैर्य नहीं खोऊंगा। कटु वचन कहने वाले नागरिक भले ही अति दुष्ट हों, जो चाहते हों वे बोल रहे हों, पर उन बातों को स्वीकार या अस्वीकार करना मेरा कर्तव्य है। मैं जानता हूँ कि सत्य क्या है, अतः उनके मिथ्या वचनों से विचलित नहीं होऊंगा। मनुष्यों में जो 4 आर्य सत्यों की साधना करते हैं, वह सुशिक्षित निर्दोष पुरुष श्रेष्ठ कहलाता है। अपशब्दों का बार बार व्यवहार किए जाने पर भी वह उन्हें सहता है, उत्तर नहीं देता। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में।